माता कूष्मांडा की कैसी उत्पत्ति हुई। जब पूरे संसार में अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने भोलेनाथ माने अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। उससे आधे शरीर से भोलेनाथ, आधे से माता कूष्मांडा का प्रकट हुआ और माता ने अपनी मुस्कान से सारे ब्रह्मांड का प्रकट किया। उसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी कुछ उत्पन्न हुए, पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई तथा माता की पूजा करने वालों को यश, कीर्ति, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। किसी भी बात की कमी नहीं रहती है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। माता कूष्मांडा का ऐसा स्वरूप है। माता अष्टभुजी हैं तथा सिंह पर सवार हैं और माता कूष्मांडा अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती हैं और घर में खुशहाली ला देती हैं तथा माता कूष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा कूष्मांडा माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के घर में दुख, दारिद्र्य तथा शत्रु कलेश नहीं रहता है। सृष्टि की मालकिन है माता कूष्मांडा, ये सूर्य लोक की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। इन्हीं से सूर्य तपते हैं तथा चांद शीतलता प्रदान करते हैं। जिस दिन माता की पूजा नहीं होगी उस दिन अग्नि में दाहकता और जल में शीतलता तथा सूर्य में प्रकाश नहीं रहेगा। जब तक माता की पूजा होती रहेगी तभी तक यह पृथ्वी टिकी है। इसी प्रकार जैसे गौ माता रहेंगी जभी तक पृथ्वी टिकी है और जब गौ माता सब प्रकार से समाप्त हो जाएंगी तो यह पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ऐसे जब माता की पूजा करना मनुष्य बंद कर देंगे और भोलेनाथ की और माता की, तो उस दिन सृष्टि का प्रलय होने में देरी नहीं लगेगी। यह सब शास्त्र का मत है, ऐसा किसी का नहीं है, शास्त्र का मत है। इसलिए सबको तन मन धन से माता की और गौ माता की पालना अवश्य करनी चाहिए। माता को गुड़ रोटी खिलाना चाहिए, घास खिलाना चाहिए। यदि सामर्थ्य तो अपने घर में भी रखना चाहिए। कम से कम एक गौ माता तो होनी चाहिए, जिस प्रकार और माता सब प्रकार की समृद्धि भर देती हैं। गौ माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी है। षष्ठी के जब वो हुआ अवतरण हुई षष्ठी, तभी गौ माता भी पहले निकल कर आई हैं। इसी से गौ माता को भी देवी स्वरूप माना जाता है। उनमें 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। इसलिए गौ माता की सेवा भी अवश्य करना चाहिए। किसी भी प्रकार जैसे भी बने उनको जल पिलाओ, जिससे माता संतुष्ट होकर उससे सृष्टि की रक्षा, अपनी तो रक्षा करती हैं, सृष्टि की रक्षा करती हैं। वो माता को हवन भी करें और अखंड ज्योति जलाएं और कूष्मांडा